हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में अगला पार्ट जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का अगला जो भाग है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला भेद है इसका जिसको हम हिंदी में जानते हैं संकेतवाचक से। किसे जानते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो आइए आज इसको पढ़ते हैं हम। ये अगला हमारा प्रकार है प्रोनाउन का, अगला हमारा भेद है प्रोनाउन का, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे इसके मीनिंग की। जैसा लिख रखा है, इट इज़ टाइप ऑफ प्रोनाउन It is type of pronoun which is used to point out a noun or object। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ हम संकेत करते हैं, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ हम इशारा करके बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी इट इज़ ए, यहाँ पर ए आना था। It is a type of pronoun which is used to point out a noun or object। यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहे हो, किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को पॉइंट आउट करके हम बोल रहे हो, उसको हम संकेतवाचक या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले इसमें आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है अपना दिस। कौन सा आता है? दिस। सो दिस मतलब इट इज़ यूज्ड एज सिंगुलर। इसका हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच आर क्लोजर और नियर। जो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे नाउन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है उसकी तरफ इशारा करते हैं हम, उसको बताने के लिए या उसकी तरफ संकेत करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मैंने इसमें एक पिक्चर डाली है, इसमें दिस इज़ ए ट्री। यानी कोई व्यक्ति है, वो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ये व्यक्ति है और इसके बिल्कुल पास में ये पेड़ है, तो इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल कर सकता है दिस इज़ ए ट्री, जो कि उसकी अपनी एक रेंज में है, अपने एक दायरे के अंदर है, जो ये बोलने वाला व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्या प्रयोग कर दिया? दिस इज़ ए ट्री। मतलब ऐसा नाउन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में हो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे अगला जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगला जो वर्ड आता है वो होता है दैट। दैट का मतलब होता है वह है, और दिस का मतलब होता है यह है। दिस का मतलब क्या होता है? यह है, जो हमने पहले पढ़ा। और दैट का मतलब हो गया हिंदी में वह है। तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दैट का प्रयोग भी हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं या सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दैट का प्रयोग हम उन सिंगुलर नाउन या सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जो बोलने वाले व्यक्ति, यानी जो सब्जेक्ट है, यानी जो कर्ता है, यानी जो स्पीकर है, उससे कुछ डिस्टेंस पे है। जो बोलने वाला ये समझता है कि ये तो मेरे से दूर है, पास में नहीं है, या वो उसको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, या वो कोई इमेजिन करके भी बता रहा हो किसी के बारे में, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, तो भी दैट इस्तेमाल इसके लिए होता है। दैट का और प्रयोग कहाँ होता है? दैट का प्रयोग होता है सेंटेंस के अंदर जो नाउन वर्ड्स है, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर नाउन वर्ड्स का रिपीटिशन न हो, उसके लिए भी दैट का प्रयोग होता है। दैट का शब्द सेंटेंस में ऑल, एनी, द सेम, ओनली या कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं। जैसे फ्यू जैसे शब्द हो सकता है फ्यू, जैसे हो सकता है द लिटल, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। तो इनके साथ में या सेंटेंस में इनके बाद भी इनका प्रयोग दैट का प्रयोग होता है। यानी ऑल, एनी, द सेम, ओनली
इन शब्दों के बाद में भी दैट का प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है फ्यू शब्द आ सकता है, यानी द फ्यू शब्द आ सकता है, द लिटल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ओनली है, ओनली शब्द है, तो इनके बाद में भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये महत्वपूर्ण इसमें है कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद भी दैट का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे इसके हम आगे इसके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक मैंने पिक्चर लगाई है बर्ड की, और इसके लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति है वो इस पोजीशन पर है और यहाँ से वो बोल रहा है। इसको जो किसी डिस्टेंस के ऊपर किसी व्यक्ति को ये बर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा, दैट। यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन वर्ड, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग जो हमारे से दूर है और सिंगुलर है, उसके लिए, उसको इंगित करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का। जैसे दैट इज़ ए बर्ड, दैट इज़ ए शॉप, दूर है, दैट इज़ ए पेन, कुछ भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम इसको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दैट के कुछ और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। जैसे ऑल दैट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। जैसे मैंने बताया था कि ऑल के बाद में होता है, प्रयोग होता है, ऑल दैट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर दैट कैन चेंज द गेम। जैसे मोस्ट टैलेंटेड, तो ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई और उसके बाद में यहाँ पर ये दैट का प्रयोग हुआ। जैसे केशव इज़ ओनली द बॉय, यहाँ पर केशव इज़ ओनली, यहाँ ओनली आ गया तो उसके बाद यहाँ पर दैट का प्रयोग आ रहा है। केशव इज़ ओनली द बॉय दैट कैन टेक पार्ट इन द प्ले। ऐसे यू मे ब्रिंग एनी चॉकलेट दैट यू लाइक, तो यहाँ पर ये एनी आया, तो एनी के बाद में यहाँ पर ये दैट का प्रयोग हमने यहाँ पर देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे इसकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो इसके सभी नियम हमें याद हो जाएंगे कि कहाँ पर दैट यूज होता है और कहाँ पर दिस यूज होता है। अब हम बात करेंगे दिस और दैट की, किसकी, दिस और दोज की, सॉरी दीज और दोज की। दीज और दोज दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्लूरल है। दिस का प्लूरल जो है वो है दीज, और दैट जो है उसका जो प्लूरल है वो है दोज। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। बाकी सभी नियम वही रहते हैं, बस इनका प्रयोग जो है वो एज ए प्लूरल सेंस में किया जाता है। जैसे दिस, दीज एंड दोज आर यूज्ड एज प्लूरल फॉर दिस एंड दैट। दीज इज used to point out the objects which are near or closer, and those is used the objects which are far. For example, these are my books, those are birds, those are newly planted plants in the garden. Our students done better than, यहाँ पर ये फिर वो डिग्री आ गई better than those, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले जो आता है इसका अपने दैट का प्रयोग होता है सिंगुलर में, तो वैसे ही दोज का प्रयोग होगा प्लूरल के अंदर। जैसे आर स्टूडेंट्स डन बेटर देन दोज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल। वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्ट डेंजरियस देन ऑफ डोमेस्टिक, यानी यहाँ पर मोस्ट आ गया तो ये डिग्री आ गई यहाँ पर, तो उसके बाद में यहाँ पर दोज का वर्ड। जैसे वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्ट डेंजरस देन, यहाँ पर दैट
देन दोज ऑफ, यहाँ पर दोज आना था, दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ दोज आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको आप ठीक कर लें। वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्ट डेंजरस देन दोज ऑफ डोमेस्टिक। तो इस प्रकार से हमने आज ये सीखा कि किस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में होता है, कैसे उनको हम पहचानते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके आपको एक प्रैक्टिस दे दूँगा, आप इसको वहाँ से देख के अपनी कॉपी में कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान सभी राजकीय विद्यालय बंद हैं, बच्चे घर पे हैं, बैठे हैं, तो डिजिटल लर्निंग से उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्माइल प्रो कार्यक्रम भी इसमें हमारी सरकार ने लॉन्च किया है। मैंने ये वीडियो अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले उन समस्त विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जो कि घर बैठे रोज़ाना का एक टॉपिक ग्रामर का पढ़ेंगे। तो जितने दिन भी ये लॉकडाउन चलेगा उतने दिनों में वो बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक हैं वो कवर कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। स्माइल प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि हम निरंतर हमारे राजकीय विद्यालयों को अपने जो पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उनमें दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है, जो भी व्यूवर्स हैं, जो राजकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास अभी कोई और साधन नहीं है पढ़ने का घर बैठे, तो उनकी सहायता है तो ये वीडियो बनाया गया है। तो जो भी राजकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्रैक्टिस को वो अपनी कॉपी में उतारें, और ये जो कंटेंट है इसको भी आप बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करके इन कंटेंट को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और अपने इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।